सर्वेभ्यः नमो नमः। बच्चों, आज हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नामक पाठ का शब्दार्थ देखेंगे। इसके बाद अर्थ को समझेंगे। देश रत्नम, देश का रत्न। अत्यधिकम, बहुत अधिक। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। 10 वर्षाभ्यासीत, 10 वर्ष का। सारण मंडले, सारण जिले में। प्रारंभ कालः, शुरू से। स्थानम अलभत, स्थान को प्राप्त किया। परीक्षयोरपि, 2 परीक्षाओं में भी। मुग्धाः, मोहित। आदौ, पहले। अधिवक्ता माने वकील। धनार्जनम माने पैसे की कमाई। चालंकृतवान, और सुशोभित किया। देहावसानम भवत, अर्थात मृत्यु हुई। मधुरभाषी माने मीठा बोलने वाला। जनसेवाम अकरोत माने जनता की सेवा। महतीम माने बड़ी। अनुयायीषु माने समर्थकों में। निष्ठावान माने श्रद्धावान। आत्म सुखाय माने अपने सुख के लिए। विरुद्ध माने खिलाफ, विरोध कर। प्रारब्धवान, शुरू किया, प्रारंभ किया। परित्यक्तम, छोड़ा। स्वीकृतम, स्वीकार किया। भारतम मुंज, भारत छोड़ो। प्रत्यक्षम माने स्पष्ट। प्रत्यक्षम माने स्पष्ट। आजीवनम माने पूरे जीवन में। जीवन मंत्रों माने जीवन के 2 मंत्र। बच्चों, हमने पाठ का सस्वर वाचन कर लिया है, शब्दार्थ को समझ लिया है। अब हम पाठ के अर्थ को समझेंगे। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसादः स्वतंत्र भारतस्य प्रथमः राष्ट्रपतिः आसीत्। डॉक्टर देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। तस्य कार्यकालः प्रायः 10 वर्षाभ्यासीत्। उनका जो कार्यकाल था वो लगभग 10 वर्ष तक था। तस्मिन् समये देशस्य उत्तमा प्रगति रासीत्। उस समय देश की प्रगति अच्छी थी, यानी इनकी सत्ता में देश की प्रगति अच्छी थी और देश का उत्थान हुआ था। राजेंद्र प्रसादस्य जन्म 1884 ईस्वीये दिसंबर मासस्य 3 दिनाङ्के बिहारस्य सारणमण्डले जीरादेई ग्रामे अभवत्। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म सन 1884 ईस्वी में दिसंबर महीने के 3 दिनांक के 3 तारीख को बिहार के सारण जिले में जीरादेई नामक गांव में हुआ था। ग्रामे अभवत, जीरादेई ग्रामे अभवत। जीरादेई नामक जीरादेई नामक ग्राम में हुआ था। शिक्षायाः प्रारंभकालतः एव एषो अतीव मेधावी आसीत्। शिक्षा के प्रारंभ काल में, अर्थात बचपन में ही जब ये पढ़ते थे, विद्यार्थी जीवन में ही ये बहुत ही मेधावी थे, प्रखर बुद्धि के थे। 1900 ईस्वीये एंट्रेंस परीक्षायाम् एषः सम्पूर्णे कलकत्ता विश्वविद्यालये प्रथमं स्थानम् अलभत्। 1900 ईस्वी में एंट्रेंस परीक्षा में इन्होंने पूरे कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान
प्राप्त किया था। सः MA LLB परीक्षयोरपि सर्वप्रथमं स्थानं प्राप्तवान्। उन्होंने MA एवं LLB परीक्षा में भी सर्वप्रथम अर्थात पहला स्थान प्राप्त किया था। सर्वे तस्य योग्यतया विद्वत्तया च मुग्धाः आसन्। सभी उनकी योग्यता एवं विद्वत्ता से बहुत ही मुग्ध हुए थे। शिक्षां समाप्य सः आदौ कलकत्तायां ततः पटनानगरे उच्चन्यायालये अधिवक्ता अभवत्। शिक्षण को समाप्त करने के बाद आरंभ में उन्होंने में और उसके बाद पटना शहर में उच्च न्यायालय में अधिवक्ता हुए। अधिवक्तृषु तस्य प्रतिष्ठा उत्तमा धनार्जनम अत्यधिकम चास्ताम। और अधिवक्ता पद में भी उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा से उत्तम यानी अच्छे धन की प्राप्ति किया था, अच्छा धन कमाया था। परंतु महापुरुषाणां जन्म आत्मसुखाय न भवति। किंतु महापुरुषों का जन्म केवल अपने सुख के लिए नहीं होता है। महापुरुषास्तु सर्वेषां सुखया हिताय च जीवन्ति। महापुरुषों का जीवन जो है सर्वेषां माने सभी के सुख में ही अपना सुख होता है। 1917 ईस्वीये बिहारस्य चंपारणे गांधी महोदयः आंग्लशासनं विरुद्ध आंदोलनं प्रारब्धवान्। 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण आंदोलन में गांधी महोदय ने अंग्रेजों के शासन के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ किया। तदा राजेंद्र महोदयः तस्य शिष्यः अभवत्। उस समय राजेंद्र प्रसाद उनके शिष्य थे। तेन अधिवक्तुः पदं धनार्जनं च परित्यक्तं देशसेवायां व्रतं च स्वीकृतम्। तेन अधिवक्तुः उस अधिवक्ता ने पदम धनार्जनम च परित्यक्तम धन को उत्पन्न करने के पद को अर्थात अधिवक्ता पद को छोड़ करके देश की सेवा का व्रत स्वीकार कर लिया। 1934 ईस्वीये यदा बिहारे भीषणं भूकंपः आसीत्। 1934 ईस्वी में जब बिहार में भीषण भूकंप आया था तदा सह महतीं जनसेवाम अकरोत्। उस समय ये जनता की महान सेवा में लगे हुए थे। भारतस्य इन्होंने जनता की महान सेवा अकरोत् माने किया। भारतस्य स्वतंत्रता संग्रामे गांधी महोदयस्य अनुयायिषु राजेंद्र महोदयः विशिष्टः आसीत्। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में गांधी महोदय के अनुयायी राजेंद्र महोदय विशेष थे। सह निष्ठावान वे निष्ठावान, उत्साही, परिश्रमी एवं स्वतंत्रताग्राम सेनानी च आसीत्। एवं स्वतंत्रताग्राम के विशेष सेनानी थे। 1921 ईस्वीयस्य असहयोगान्दोलने 1942 ईस्वीयस्य भारतं मुञ्च आन्दोलने अन्येषु स्वतंत्रता आन्दोलनेषु सः बहुवारं कारावासमपि असहत्। 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन में, 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन में एवं अन्य स्वतंत्रता आंदोलन में वे बहुत बार जेल भी गए। 1946 ईस्वीये यदा देशः स्वतंत्रो अभवत् तदा राजेंद्र महोदयः प्रथमः खाद्यमंत्री अभवत्। 1946 ईस्वी में जब देश आज़ाद हुआ तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस समय प्रथम खाद्य मंत्री हुए। ततः सह देशस्य प्रथम राष्ट्रपति
पदम चालंकृतवान और तत्पश्चात वे देश के प्रथम राष्ट्रपति पद से विभूषित हुए। 28 फरवरी 1963 दिनांके तस्य देहावसानम अभवत्। 28 फरवरी सन 1963 ईस्वी में उनका देहावसान हो गया। राजेंद्र प्रसादः स्वभावेन सरलः मधुरभाषी च आसीत्। राजेंद्र प्रसाद स्वभाव से सरल एवं मृदुभाषी थे। सः भारतीय संस्कृते प्रशंसकः संवर्धकः च आसीत्। वे भारतीय सभ्यता के, भारतीय संस्कृति के प्रशंसक एवं संवर्धक थे। सरलम जीवनम उच्च विचारः इत्येतस्य सः प्रत्यक्षम उदाहरणम आसीत्। सादा जीवन, उच्च विचार, यह इनका प्रत्यक्ष उदाहरण था। तेन आजीवनम भारतीयम वस्त्रम धरितम, उन्होंने जीवन पर्यंत भारतीय वस्त्र धारण किया, अर्थात भारत में बने हुए वस्त्रों को धारण किया। सत्यम सरलता च तस्य जीवन मंत्रौ आस्ताम, सत्य और सरलता उनके जीवन के मंत्र थे। एतस्य महापुरुषस्य महती देश सेवा उत्तमं च चरित्रं सर्वे अस्माभिः अनुकरणीय मेवास्ति। इस महापुरुष की महान देश सेवा एवं उत्तम अच्छे चरित्र को हम सब को उनका अनुकरण करना चाहिए, अर्थात हमारे लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अनुकरणीय हैं। धन्यवाद।